में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में यात्राओं के जरिए सत्ता तक पहुंचने की कवायद की जा रही है। बीजेपी ने सत्ता में वापसी के लिए जन आशीर्वाद यात्राएं की, वहीं कांग्रेस ने भी इस यात्रा का जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। बीजेपी ने 5 जगहों से यात्रा की शुरुआत की तो कांग्रेस की आक्रोश यात्रा 7 जगहों से शुरू होगी। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेसी ही आक्रोशित हो गए। माधव चौक पर आयोजित सभा में भाजपा से कांग्रेस में आए कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को भाषण का मौका मिला तो मंच पर मौजूद 3 पूर्व विधायक हरिवल्लभ शुक्ला, गणेश गौतम और लाखन सिंह बघेल इस बात पर बिफर गए कि उन्हें मौका नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह अपना भाषण देते, इसी बीच तीनों पूर्व विधायक मंच छोड़कर चले गए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जो शिवपुरी से विधायक नहीं हैं, उन्हें बोलने का अवसर दे रहे हैं और जो 10 साल लगातार कांग्रेस का विधायक होने के नाते शिवपुरी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन सबको बाहर किया जा रहा है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मंच पर सभा शुरू होने के दौरान 2 कांग्रेसी आपस में आक्रोशित दिखे, उनके बीच जमकर तू-तू मैं हो गई। यात्रा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व विधायक समेत कई नेताओं के सामने ये तू-तू मैं सामने आई। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा से सत्येंद्र जैन जी। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। नमस्कार जी। जी सत्येंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सत्येंद्र जी, जैसा कि कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, ये जानने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता में कितना आक्रोश है, लेकिन देखने को कुछ और मिल रहा है। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, ये जन आक्रोश जो है जी दरअसल कांग्रेस के अंदर ही अनेक स्तर पर, जी अनेक लेवल पर आक्रोश है। जैसे कि उनके सीनियर नेताओं के अंदर आक्रोश है जी और उनके फिर मध्य जो नेता हैं प्रदेश स्तर के, उनमें आक्रोश है। उसके बाद जनता के बीच में आक्रोश है और जहाँ जहाँ क्षेत्र में जा रहा है तो क्षेत्रीय नेताओं के बीच में आक्रोश है। और ये आक्रोश वो निकल रहा है। देखिए, मैं आपको वर्गीकरण किया तो इस वर्गीकरण को बता भी दूं कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी मीडिया को धक्के मार के बाहर निकालते हैं और जिस प्रकार से पूरी मीडिया का अपमान करते हैं, वह कमलनाथ जी के मन में आक्रोश है। जिस प्रकार से अजीत कुरैशी जी जो हैं, सीनियर लीडर हैं, वो कहते हैं कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस को ज्यादा हिंदू धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, गंगा मैया की जय नहीं करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस अगर करती है तो कांग्रेस को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। तो और मुसलमानों के लिए वो 20-25 टिकट भी मांग रहे हैं कांग्रेस से। तो कांग्रेस की उनका आक्रोश है नेताओं का, और कांग्रेस की दम फूल गई है। और भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव जो सूची जारी हुई है, उसमें ऐसे ऐसे नेता आ गए हैं पूरे प्रदेश के माने हुए नेता। मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संतोष परिहार जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, जो आक्रोश है उनका उनके क्षेत्रीय नेताओं में भी निकल के आ रहा है। जिस प्रकार से जो यात्रा गई, पहले बुरहानपुर गई तो बुरहानपुर में हंगामा हुआ, वहाँ अल्पसंख्यक नेता है कांग्रेस के फरीद काजी जी, उनको ही मंच पर स्थान नहीं दिया बोलने का, नहीं तो वहाँ झगड़ा हुआ। और जिस प्रकार से अजीत कुरैशी जी का मैंने बताया, इसी प्रकार से आपने अभी बताया कि ये जो कोलारस की यात्रा है, राजनगर की यात्रा हुई, राजनगर में भी हंगामा हुआ, कोलारस में हुआ, और दमोह में यात्रा गई तो मुकेश नायक मुर्दाबाद के नारे लग गए। दमोह का सबसे बड़ा खलनायक मुकेश नायक, दमोह का सबसे बड़े चोर मुकेश नायक। तो इस प्रकार कांग्रेस के नेता ही अपने नेताओं की जो है मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार से अरुण यादव जी जो हैं वो कहते हैं, देखिए किसानों का तो नुकसान कर ही दिया, महिला हित विरोधी रही है कि सरकार, इनकी 1.5 साल की सरकार, युवाओं को, एक युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई। और ये हम तो 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से, और करोड़ों युवाओं को रोजगार से लगाया, तो उन युवाओं का आक्रोश निकल रहा है। तो इस प्रकार से वो आक्रोश है। और किसानों का आक्रोश जो मैंने बताया, तो अरुण यादव जी स्वयं ही कहते हैं कि उनकी फसल लूट लेते हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता ही लूट लेते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने, जो इनके स्वयं के नेता हैं,
एक दूसरे नेता को ब्लैकमेलर बताते हैं, जैसे उमंग सिंगार हैं जी। तो दिग्विजय सिंह को ब्लैकमेलर कहते हैं, सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं और पर्दे के पीछे सरकार चलाने वाले। कमलनाथ जी को ब्लैकमेल करके सरकार चलाते थे जब 1.5 साल की सरकार थी जी, जी। तो उमंग सिंगारी कहा करते थे, उनके ही मंत्री रहे हैं। तो ये आक्रोश उनके अंदर अलग अलग प्रकार से है और आक्रोश झलक रहा है। और जो ऐसे रणदीप सिंह सुरजेवाला आए हुए हैं उनके अंदर आक्रोश है। वो मध्य प्रदेश की जनता को, भारत की जनता को राक्षस कहते हैं जी। और बहनों के, महिलाओं के प्रति उनके मन में आक्रोश है। वो खुले मंच से महिलाओं को गाली देते हैं जी। जिसको मैं आपके सामने संबोधित नहीं कर सकता। जी। इसी प्रकार से देखिए, आपने बोला एक कोलारस में विधायकों के अंदर से आक्रोश निकल गया और आपने नेता विपक्ष का भाषण नहीं सुना डॉक्टर गोविंद सिंह जी का। तो जिस प्रकार से वहीं पर एक केपी सिंह जी हैं, एक सीट से विधायक हैं, 5 बार के चुने हुए विधायक हैं, उनका महिलाओं के प्रति और कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रति आक्रोश निकला। जिस प्रकार से इन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि बड़ी उम्र में जो नेता शादी करते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है और महिलाओं से शादी करते हैं, तो उनकी महिला उनके घर में सरपुरुष आते हैं। तो जैसे उसमें दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं का अपमान हो गया, क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ हैं, दिग्विजय सिंह जी हमारे मध्य प्रदेश के नेता हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने विवाह किया था, लेट उम्र में उनका विवाह हुआ। तो ऐसे उन सब के नेताओं के ऊपर आक्षेप लगा देते हैं और पूरी महिला जाति को, देश की, मध्य प्रदेश की महिला समाज का अपमान कर देते हैं। इस प्रकार से केपी सिंह जी के अंदर आक्रोश है। तो हर जगह पर आक्रोश बढ़ा हुआ है और हम उसी समय वहीं पर भारतीय जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मानते हैं। तो हम लोग जो है उनकी तपस्या करके हमने जो उनकी सेवा की है, जो 110 लाख लोगों से ज्यादा बेरोजगारों को हमने रोजगार के साधन दिए हैं, 130 लाख बहनों को हमने लाडली बहना बनाया है, 40 लाख बेटियों को हमने लाडली लक्ष्मी बनाया है। ये तो ये सारी 50 से ज्यादा योजनाओं पे इन्होंने बंद कर दी थी, कुल्हाड़ी मार दी थी गरीबों की। सत्येंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में आपका। जी जी, नमस्कार। जी संतोष जी, जैसा कि कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी इस जन आक्रोश यात्रा के दौरान लगातार सामने आ रही है। देखिए, गुटबाजी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में दिख रही, नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी जी। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, एक तो मेरी आवाज इको हो रही, ठीक कर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी सांसद हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी। तो किसमें अंदर जो है क्या पोजीशन, क्या स्थिति है, इससे आपको दिख रहा। नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, गणेश सिंह जी, रीति पाठक, तो किसके अंदर मायूसी और निराशा है ये आपको दिख रहा है। ये इतने विद्वान प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी का खुद ही का अभी तक तय है कि नहीं, सत्येंद्र जी की बात पूरी होने के बाद इतनी बड़ी बात हो गई कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह शाम तक मुंह चला रहे हैं और सुबह घोषणा पे घोषणा करे जा रहे हैं। उनका खुद ही पता नहीं है कि जो चुनाव लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे। जी सत्येंद्र जी, या बुधनी से लड़ेंगे कि वहां से लड़ेंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी निराशा आता जी सत्येंद्र जी, आप अपनी गुजरने के बाद एक मिनट मेरी बात खत्म हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी है क्या, ये तो सबको दिख ही रहा है। रही बात जन आक्रोश यात्रा की, तो लाखों लोग यात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं और इनके लोग तो किराए के बुलाए हुए लोग हैं। पूरी तरीके से जो है पूरी सब्जी बांटता है, कलेक्टर, एसपी, पटवारी भीड़ इकट्ठी करता है, इसके बाद भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही। तो इनकी चला चली की बेला है। 2 महीने में इनका काम खत्म हो जाएगा। माननीय कमलनाथ जी आएंगे और जो 500 रुपए सिलेंडर। जी संतोष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी 1 मिनट। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक देवदत्त जी जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी सत्येंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं वही कह रहा था धर्मिष्ठा जी। देखिए, जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया, आए वाए साए करती है कांग्रेस ने मुख्य बात नहीं की। देखिए, मैंने कितने ज्वलंत प्रश्न उठाए, यक्ष प्रश्न उठाए और कांग्रेस की भुजाओं में दम नहीं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर पाए। क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रही कांग्रेस? अजीत कुरैशी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कांग्रेस के शीर्ष नेता, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो,
और चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे मेरे मित्र संतोष जी हो, सबको सिल्वर पानी में डूब मरने की सलाह खुद ही अजीत कुरैशी जी दे रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? शिवराज सिंह चौहान की तुलना तो जारी नहीं कर पाई कांग्रेस, और इस गंदे बयान को जिसकी निंदा की जाती है, सनातन विरोधी बयान की कह रहे हैं वो, उस बयान से कांग्रेस नोटिस नहीं दे पाई। अजीत कुरैशी से कर रहा हूं। कांग्रेस की भुजाओं में दम नहीं है, कोई आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज क्या नहीं बची है। लड़ेंगे कहाँ की बात कहाँ ले गए भैया? क्यों आपने अजीत कुरैशी जी को कहाँ की बात कहाँ ले गए? कार्रवाई कर पा रहे, इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों की वोट कांग्रेस को ना मिले और कांग्रेस की हालत बस से बदतर हो जाए। कर्ज लेते हैं, बच्चा पैदा होते ही 50,000 का कर्ज हो जाता है उसके ऊपर। मध्य प्रदेश की एक आदमी 50,000 का कर्ज है। 2.5 करोड़ से अरे ज्यादा शर्म लोगों करो का तुम लोग। सीधा सीधा मध्य प्रदेश के अंदर लूट लिया पूरे भारतीय प्रदेश जनता पार्टी को मिला, बेरोजगारी से लेके व्यापारी से लेके सारी और उसके कारण से भयाक्रांत है। इसी कारण से अजीत कुरैशी जी जैसे जो नेता हैं क्या उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। केपी सिंह जी जैसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि बड़े उम्र में जो शादी करते हैं कांग्रेस के नेतागण, हम मुद्दे से ना भटके। सत्येंद्र जी, संतोष जी, मैं देवदत्त जी से सवाल करना चाहूंगी। देवदत्त जी, क्या 2023 में यात्राओं के जरिए सत्ता मिलेगी? ऐसे विधायकों को निकाल बाहर करना चाहिए। देवदत्त दुबे जी, क्या 2023 में यात्राओं के जरिए सत्ता मिलेगी? ऐसे विधायकों को, ऐसे अजीत कुरैशी जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सत्ता यात्रा तक पहुंचने के लिए जी यात्राएं भी एक माध्यम है। जी, भाजपा की जन आशीर्वाद है, ज्ञान आक्रोश है जी, भारतीय राजनीति में यात्राओं का बहुत महत्व रहा है। जी, गांधी जी ने तो पैदल यात्रा करके देश को आजाद दिलाया और भी कई पदयात्री रहे। आडवाणी ने भाजपा को शून्य से शिखर पर पहुंचाया जी, उनकी बहुत सारी यात्राएं निकलती थी। लेकिन बदलते परिवेश में केवल यात्रा ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अब बहुत जो मैनेजमेंट का युग है, जी, आधुनिक जो युवा पीढ़ी है वो सब मूल्यांकन निरंतर करती रहती है, इससे प्रभावित कम होती है। जी, सतत आपकी निगरानी रखती है कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप विपक्ष में रह रहे, क्या आप सत्ता में कर रहे हो। इन सबका एक मूल्यांकन होता है और बड़ा अभूतपूर्व ये चुनाव 2023 का मध्य प्रदेश के इतिहास में होने जा रहा है। जी, तो इसमें केवल एक यात्रा से कोई प्रभाव पड़ेगा ये कहना बड़ा जी, जन आशीर्वाद यात्रा 2018 में चलती थी, रात को 2-2 बजे तक भीड़ होती थी। जी, और यदि कांग्रेस की कहे तो उनकी भी बहुत सारी किसान की यात्राएं निकलती थी, लेकिन कोई ज्यादा अंतर नहीं रहा। 6-7 विधायकों का अंतर रहा 2018 में परिणाम। जी, और इस बार जिस तरह की यात्राएं निकाली जा रही है बड़ा कसमकस है, बड़ा प्रत्याशी चयन को लेकर के आप कैसे ये चुनाव दरअसल आउट ऑफ पैटर्न है। अभी तक जिस परंपरा, जिस पद्धति से टिकट वितरण या चुनाव होते आए हैं उन सबसे अलग है चुनाव, क्योंकि ये अभूतपूर्व है। दोनों दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपनी कमान अपने हाथ में संभाल ली है। बिल्कुल। और वहीं से पूरी टीम मध्य प्रदेश में चप्पे चप्पे पर उनके ऑब्जर्वर तैनात हैं, वार रूम रखते हैं। जी, तो ये चुनाव एक सामान्य दृष्टि से देखने जैसा नहीं है। जी, जी, आने दीजिए भाजपा की तीसरी टिकट कटेंगे और फिर कांग्रेस कैसे इनके खिलाफ उम्मीदवार होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि तीसरी सूची आने के बाद में पता चलेगा। संतोष जी, जन आक्रोश यात्रा का उद्देश्य साफ था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जनता के अंदर आक्रोश है उसे आप सामने लाना चाह रहे थे, लेकिन इस दौरान देखने को यह मिला कि अधिकतर जगह पर गुटबाजी देखने को मिल रही है। कहीं अपने समर्थकों को सीट न मिलने पर विवाद हो रहे हैं, कहीं कांग्रेस नेत्री के साथ ही बदतमीजी हो रही है। ऐसे सारे मामले जो सामने आ रहे हैं, इनका कारण क्या है? जब भीड़ इकट्ठी होती है जी, तो कहीं को थोड़ा सा वो रहता है। आप ये नहीं देख रहे कि मध्य प्रदेश के 20 साल पुराने मुख्यमंत्री जो है अभी वर्तमान में भी है, इनकी सभाओं पे जूते चप्पल चल रहे हैं, ये भी आप थोड़ी सी चर्चा कर लेंगी। हर जगह पर चर्चा करनी की जो है मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिकार हो रहा है आपकी कांग्रेस के नेता और आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, लड़ाने की और धृतराष्ट्र बने हुए हो। कमलनाथ जी धृतराष्ट्र बने हुए हैं और उम्मीद है कैलाश विजयवर्गीय जी गांधारी बनी हुई है। पार्टी हताशा निराशा से निकल रही है। कार्रवाई करिए, अजीत कुरैशी जी के ऊपर कार्रवाई करिए, कमीशन की सरकार है, काजी जी पर कार्रवाई करिए, कल्पना वर्मा जी विधायक है, उनके साथ में व्यवहार किया गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान तक का नाम तक नहीं ले लिया। पड़ी कांग्रेस झूठे नकली लोग हैं, ये दिख रहा है जिस प्रकार से जो उज्जैन मर्दागर में हुआ वो महिला नेत्री को बैठने की जगह नहीं दी थी। पटवारी जी और सारे इतने बड़े नेता हैं
तो आप ये बताइए ना, मैंने आज सवाल कर रहा है कांग्रेस के अंदर सारे के सारे क्या आंख तो पट्टी बांध के नेतागिरी कर रहे हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं? सोचिए, इनको देख नहीं रहा मुख्यमंत्री के चेहरा कौन है? नेताओं का अरे भैया कार्रवाई नहीं कर पा रही कांग्रेस। मैं तो ये कह रहा हूँ जागो भैया, उठो। और अगर आपकी कांग्रेस में थोड़ा भी आंतरिक लोकतंत्र है नहीं तो जनता जानती है। देखो आप ये सब देख रहे हो, 15 महीने आपने काट की आंधी चढ़ा ली, करोड़ का जो जनता समझ गई है, अब आपको अवसर नहीं देगी। और हर जगह से आप सांप नाक और नाक बंद करके मध्य प्रदेश की जनता को जो 15 महीने में आपने लूटा है, लाखों करोड़ के घोटाले कर दिए। जाते जाते कमलनाथ जी ने 15 मिनट पहले पत्रकारों से बात करते हुए इस्तीफा देने के लिए जा रहे थे राजभवन। उस समय 64,000 करोड़ रुपए का आंगनबाड़ी का मोबाइल घोटाला कर दिया, जिसका आरोप हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी किया। और ऐसे ऐसे घोटाले किए जैसे पहले इतिहास रच दिया कि ना वर्क ऑर्डर हुआ, ना टेंडर हुआ। और आपके पास आना चाहूंगी देवदत्त जी, बांध घोटाला कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी गुटबाजी के चलते अपनी सरकार गंवा चुकी है, बावजूद इसके कांग्रेस में गुटबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही। और चेलन के गुरु लागे पाई, कमलनाथ जी ने उस चरितार्थ को, उस व्यक्ति को चरितार्थ कर दिया। भजन मंडली इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया, जिस प्रकार की न वर्क ऑर्डर हुआ, न टेंडर हुआ, और 1000 करोड़ रुपए घोटाला कर दिया। जी जी देवदत्त जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बोलिए। जब लगता है मामा तो गए आने वाली है जी, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, जिसमें सरकार आने के बाद वर्चस्व मिल रहा है, मुझे टिकट मिले थे, मंत्री बनूं, मेरी भागीदारी बढ़े। तो एक होता ही है राजनीतिक दलों में, सभी दलों में एक प्रतिस्पर्धा होती है। और कांग्रेस तो इसके बहुत अभ्यस्त पार्टी है, तो हमेशा ऐसे ही लड़ते भिड़ते जीतते ऐसे ही पहुँचती है सत्ता तक। उनको यहाँ सब खुला खेल फरोख्ताबादी है। अब तो लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को आप देख लीजिए, केवल जो व्यक्तिवाद पे आधारित है उनको छोड़ दीजिएगा, अभी सभी दलों में गुटबाजी है चरम पे। क्योंकि ये सब कोई जैसे तो है नहीं कि कोई सज्जन शक्तियों का दल हो, सब में साम दाम से जीतने की, पद पाने की, ये सब जो लालसा रहती है उसमें होता ही है ये। और ये जो सत्ता के करीब जाते हैं फिर तो होती है, जो कल तक जैसी बातें करते थे सत्ता में आने के बाद बदल जाती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई नया कुछ नहीं है। अभी यदि इन लोग नहीं वो करेंगे तो कब करेंगे? तो उनको पूरा मौका है कि हम अपनी ताकत दिखाएं नेतृत्व के सामने, जिससे हमें टिकट मिले। अभी मैंने दोनों यात्राओं को देखा, जन आशीर्वाद, जन आक्रोश, दोनों में जगह जगह एक तरह से प्रतिस्पर्धा चल रही थी टिकट पाने वालों की। इसलिए देखिए आप दोनों दलों ने अधिकतर, एक कांग्रेस ने तो 5 तारीख के बाद ही टिकट इसलिए घोषित कर दी कि अभी 5 तारीख तक सब दावेदार सक्रिय रहेंगे। अभी टिकट घोषित कर दो तो बाकी जिसको टिकट मिला वो रहेगा मैदान में, बाकी घर बैठ जाएंगे। जी जी सत्येंद्र जी, स्वाभाविक। क्या यात्राओं के जरिए अपने अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? मैडम मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का पता होगा जी, कांग्रेस करती होगी नैरेटिव सेट, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही नैरेटिव सेट हो गया आक्रोश का। जिस प्रकार से महिलाओं के अंदर से आक्रोश निकाल रहा, महिला नेत्रियों को पुलिस थाने जाना पड़ रहा, विधायक को उनकी, जिस प्रकार से उनके विधायक महिला विरोधी कमेंट करते हैं, पूरी महिला जाति का अपमान करते हैं, जिस प्रकार से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी महिलाओं को गाली देते हैं, जिस प्रकार से आक्रोश दिखाते हैं सुरजेवाला जी मध्य प्रदेश की जनता को, भारत की जनता को, जो भाजपा को वोट देती है, मध्य प्रदेश जो है अपने आप को बड़ा संत समझते हैं और कहते हैं अभिशाप दे रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश इनके अंदर नैरेटिव सेट करते होंगे। हम तो उस यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, क्योंकि हम सदैव मध्य प्रदेश की जनता को भगवान मानते हैं और ये लोग राक्षस मानते हैं। और उसी बात को बल दिया किसने? अजीत कुरैशी जी ने, अजीत कुरैशी जी ने भी कहा कि कांग्रेस को मूर्ख है, कांग्रेस नहीं करना चाहिए, सेकुलर पार्टी है, कमीशन की सरकार चला रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही। मेरे मित्र एक बार भी नहीं बता पाए कि अजीत की जनता को लूट क्या कार्रवाई हुई। पे जो अधिकारी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का जेब में बिल्ला लगा के चल रहा है, वो जल्दी वो सामने आने वाले हैं, 2 महीने बाद कमलनाथ जी आने वाले हैं, तो राक्षस कौन है वो दिख रहा है उसके अंदर। और सबसे बड़ा चोर मुकेश नायक के नारे लगे, कांग्रेस के नेताओं ने लगाए। व्यापारी घोटाला, पटवारी घोटाला, के नेता को बाहर किया की सरकार 314 घोटाले रजिस्टर्ड है, सब जाएंगे लीजिए। तो ज्यादा चक्कर मत पड़ो सत्येंद्र जी,
अब बीजन शुरू होने वाला है, पहले भी बीजन माननीय कमलनाथ जी के पास झूठे नकली लोग अब ज्यादा नहीं चलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। माननीय कमलनाथ जी ने उस समय सारे सांसद सारे विधायक को लड़ा दिया। अब एक काम करो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा तीनों को लड़ा दो। एक को लड़ा दो छिंदवाड़ा में, एक को लड़ा दो जो अगर राधोगढ़ में, एक को लड़ा दो शादी करती है जो नेताओं की, तो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर उन्होंने आक्षेप लगा दिया सीधा सीधा दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं पर। तो कांग्रेस लोग नहीं मिले लड़ाने के लिए, पलायन कर रहे हैं दूसरे। क्या केपी सिंह जी से सारे तुम्हारे नेता जो है पलायन करके आ रहे हैं, तो सब अरे करने लगे। कांग्रेस बौखला जाती है, बहुत जल्दी कांग्रेस निराश हो जाती है, कांग्रेस सामने हताश हो जाती वाली है। ये हताशा है, मध्य प्रदेश की शुरुआत होने वाली। माननीय कमलनाथ कालनेमियों को, ऐसे राहुल जी ने जो ऐसे राहुल जी की जो सभा में जो लाखों लोग और आए, एक मंत्र में आपके माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ इस समय, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् और जनता की समझदारी समझे से परे ये चीज जो है लगे रहो तुम लोग, कुछ नहीं होने वाला। योगी सत्येंद्र जी और संतोष जी से मध्य प्रदेश की जनता का आह्वान करता हूँ कि वो कृष्ण बन जाए, राम बने और ऐसे कालनेमियों का और ऐसे कंस का संहार कर दे। इलेक्शन में ईवीएम पे वोट सत्येंद्र जी, संतोष जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश की बच्चे, मध्य प्रदेश की जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। संतोष आपने मेरे से प्रश्न पूछा, ये कबड्डी कर रहे हैं, तुम्हारे अपने नेता नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार चैनल पर बोल सकते हैं। आज हो गया देश मध्य न्यूज एक प्रदेश, देश का सम्मानित बेरोजगारी में चैनल है, नंबर 1 हो गया उस मध्य चैनल के ऊपर भी प्रदेश, इस प्रकार से अतिक्रमण की आदत मध्य है। प्रदेश। ये प्रारंभ से जैसे ही डिबेट 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, शर्म करो तुम लोग, लाना है इराक शर्म करो। सत्येंद्र जी ठीक है, संतोष जी ठीक है, आप जो बोल रहे हैं की रेखा को लांघते हैं। हम आपकी बात सुनेंगे अभी, चूंकि समय का अभाव है हमारे पास में। देवदत्त जी, मैं आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी। क्या यात्राएं दोनों पार्टियों के लिए शक्ति प्रदर्शन का भी जरिया है? विचारधारा का समूल नाश कर देगी। ये सनातन को मिटाने चले थे, स्वयं मिट जाएंगे। जी जी देवदत्त जी, ये सनातन को मिटाने चले हैं, ये सब के सब मिट जाएंगे। सत्येंद्र जी, देवदत्त जी की बात पूरी होने दीजिए। कांग्रेस की आसन्न पराजय होगी और मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को लगभग 200 सीट से जिताएगी। जी बिल्कुल 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 ठीक है। देवदत्त जी, क्या यात्राएं दोनों पार्टियों के लिए शक्ति प्रदर्शन का भी जरिया है? बिल्कुल, एक प्रदेश में माहौल बनाने के लिए दोनों दलों ने अपनी चुनाव पूर्व यात्राएं निकाली है, जिससे सत्ता की यात्रा पूरी हो सके। और उस यात्रा में जो टिकट के दावेदार थे, उन्होंने टिकट के लिए इस यात्रा को माध्यम बनाया। उन्होंने जगह जगह अपना नेताओं के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। तो ये तो राजनीति का एक ऐसा अंग है जिसमें लोगों को अपना माहौल बनाने, प्रदर्शन करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जी जी देवदत्त जी, सत्येंद्र जी और संतोष जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जैसा कि देवदत्त जी ने बताया कि ये तो जरिया है यात्राएं लोगों तक जुड़ने का और उनसे संपर्क बनाए रखने का। एक बार कांग्रेस पार्टी गुटबाजी के चलते अपनी सरकार गंवा चुकी है, बावजूद इसके कांग्रेस में गुटबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।